वो अपने आप में स्टार्स हैं, भारत का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का डंका बजाया। तो इस सरकार का डमरू बजाने में उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बचाओ बेटियों को तो साहब भाजपा वालों से बचाना होगा। भाजपा से बेटी मुंह खोले, वो मुंह खोले और पता तो लगे उनके अलावा और कितने उनके जैसे नेता हैं जो महिला रेसलरों को या महिला खिलाड़ियों का सांसद पर कार्रवाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, असंभव नहीं। सिलेक्शन के नाम पर शोषण होता है, खासकर महिलाओं का शोषण होता है। महिलाओं को जिम्मेवारी होनी चाहिए, पुरुष कुश्ती के लिए पुरुषों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। साथियों नमस्कार। जिस तरह से देश में महिला सुरक्षा को लेकर पूरे देश में एक बवाल सा मच गया है, जैसे ही पहलवान पूरे देश से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँचे, पूरी मीडिया से लेकर तमाम पार्टियों में और तमाम सब जगह उथल पुथल मची हुई है कि आखिर इस आंदोलन से बड़ा क्या होने वाला है। क्योंकि आंदोलन तो बहुत हुए देश में, किसान आंदोलन हो या टीचरों का आंदोलन हो, विद्यार्थियों का आंदोलन हो, तमाम आंदोलन अभी तक हुए, लेकिन इस तरह का आंदोलन हर किसी की निगाह अगर टिकी हुई है तो पहलवानों की उस आंदोलन पर टिकी हुई है जिसको 80 घंटे अभी तक हो चुके हैं और अभी तक कोई इसका रिजल्ट सामने नहीं आता। मंत्री ब्रजभूषण सिंह अड़े हुए हैं, खिलाड़ी भी अपनी जगह पड़े हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जंतर मंतर की तरफ हजारों लोगों का रुख हो चुका है, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कुश्ती जो पहलवान है, कुश्ती संघ या और भी है जो हरियाणा से पहलवान हैं, तमाम हरियाणा की खाप पंचायतें हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए आ रही हैं। तमाम खिलाड़ी, चाहे वो छोटे स्तर के खिलाड़ी और बड़े स्तर के खिलाड़ी, सभी उनके सपोर्ट में उतर रहे हैं। तमाम सोशल एक्टिविस्ट अपनी राय रख रहे हैं। इसी प्रकार तमाम कांग्रेस ने भी आज इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम अन्य पार्टियों के दल जो हैं वो भी चिंतित हैं, आखिर कितनी हरधर्मी निभाई जा रही है, इसका प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है। हमारे साथ है विजेंद्र कुमार जी। विजेंद्र कुमार जी, क्या राय रखते हैं कि जंतर मंतर पर 80 घंटे हो गए हैं पहलवानों को, और महिला पहलवान जो वो महिलाएं जो कि देश का नाम रोशन करती हैं, मेडल लाती हैं, तमाम सोना लेके आई हैं, और उन महिलाओं के साथ ही शोषण हुआ है, सरकार सुन नहीं रही है। आखिर क्या, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो आप चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे अहम जो बात है वो है कि जो भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण, उन पर एक महिला रेसलर ने आरोप लगाया कि शोषण होता है सिलेक्शन के नाम पर। तो ये बहुत गंभीर आरोप है और नैतिकता के आधार पर ब्रजभूषण को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए था। और दूसरा, जब इस प्रकार का एक आरोप एक महिला रेसलर लगा रही है तो आईपीसी की धाराओं के तहत भी 376 का मुकदमा या जो और भी जो मुकदमे बन सकते हैं उस सांसद के खिलाफ, जो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, 6 बार के सांसद हैं, ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए भारतीय दंड संहिता के अनुसार। मंत्री जी ने कल बोला था कि अगर आरोप साबित हो गए तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। नहीं, फांसी लगाएंगे, भारतीय संविधान के अनुसार उन्हें जो सजा सीआरपीसी में रहेगी वो उनको सजा दी जाएगी, उन्हें लगाने की जरूरत ही नहीं है। आजीवन कारावास या और जो भी कुछ उन पर यदि आरोप तय होते हैं या तय होने के बाद साबित होते हैं तो बहुत भारतीय दंड संहिता में बहुत दम है और उनके हिसाब से उन्हें सजा दी जा सकती है। लोग ये कहने शुरू हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है 6 बार से, जैसा आपको भी पता है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि वो बहुत दबंग है। ऐसा क्या पॉसिबल है कि इतने दबंग होने के साथ साथ उन पर कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से भारतीय रेसलर जुटे हुए हैं जंतर मंतर पर, और स्थिति तो अभी और विचित्र होने वाली है कि अध्यक्ष हैं वो उस संघ के, जिसके एक रेसलर ने उन पर आरोप लगाया कि वहाँ पर सिलेक्शन के नाम पर शोषण होता है, खासकर महिलाओं का शोषण होता है। तो शोषण का मतलब हम सीधी भाषा में कहें तो शारीरिक उत्पीड़न है महिला रेसलर्स का। तो इन तमाम आरोपों पर अभी तक तो खाली सिर्फ रेसलर्स जुट रहे थे, लेकिन मेरी जानकारी में आज जैसे हम लोगों ने देखा जंतर मंतर पर बहुत सारे अलग अलग खेलों से जुड़े हुए महिला खिलाड़ी हैं चाहे पुरुष खिलाड़ी हैं, तमाम लामबंद होते दिख रहे हैं इस पूरे आंदोलन में कि भाई ब्रजभूषण के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसकी विडंबना है साहब इसकी, जब किसी बात को कहीं कहा जाए उस पर कार्रवाई ना हो तो आखिर में अंतिम जो अब वो बचा है काम करने के लिए तो वो ये बचा है कि साहब आप धरना प्रदर्शन करें, बहरी अंधी गूंगी सरकार को आप बताएं कि हम पर अत्याचार हो रहा है, और उसको बताने का तरीका जंतर मंतर पर आज सारे पहलवान बैठे हैं। ये वही पहलवान है जो देश में मेडल लाते हैं, मेडल तमाम, और जब कोई मेडल जीत के आते हैं तो देश के लोग उसको अगुवाई करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कई खिलाड़ियों को अगुवाई की है।
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बात की या देश में किसी भी मेडल लाने वाले खिलाड़ी का सम्मान, ये अलग विषय है। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी ने आरोप लगाया कि यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप लगाया साहब, ये कोई ये नहीं कहा कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं, ये मसला नहीं है। इस बार मसला है कि सिलेक्शन के नाम पर महिला खिलाड़ियों का शोषण होता है, यौन शोषण होता है। पूरे देश के सोशल एक्टिविस्ट से भी मेरा भी आग्रह है और मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप रेसलर्स का आप पूरा सहयोग करें। मैंने देखा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला रेसलर्स ही वहाँ पर बैठे हैं, मैंने देखा कि पुरुष रेसलर्स भी आज तस्वीरों में दिखाई देंगे, आपको वीडियोज़ में है। तमाम देश के खिलाड़ी एकजुट हो रहे हैं। अभी ये मसला रेसलर्स तक शायद ना रहे, हो सकता है कि आपको 2-4 दिन बाद भारतीय क्रिकेट के कुछ पूर्व क्रिकेटर्स भी उसमें देखने को मिले। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि 15 अर्जुन अवार्ड जिन्होंने लिए हैं वो लोग भी इस मुहिम में शामिल हैं और उन खिलाड़ियों का पूरा साथ दे रहे हैं। 15 अर्जुन अवार्ड वाले जिन्होंने अर्जुन अवार्ड से जिनको सम्मानित किया वो लोग हैं। और विजेंदर सिंह, जो कि खेल में आप देखते हो विजेंदर सिंह काफ़ी नाम आता है मुक्केबाजी में। इन खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है, वो अपने आरोपों पर डटे रहें और भारतीय कानून पर भरोसा रखें। भारतीय कानून में बहुत गुंजाइशें नहीं है कि कोई अपराधी बच करके निकल जाए, लेकिन एक सांसद है, सांसद पर कार्रवाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, असंभव नहीं है, क्योंकि कई उदाहरण हमारे सामने है। बिहार के बाहुबली, सिवान के बाहुबली नेता थे, उन पर भी सांसद रहते हुए उन पर भी आरोप थे, उन्हें जेल भेजा गया। तो ब्रजभूषण को अगर ये गलतफहमी है कि वो सांसद है, शायद अपने कुकृत्यों को छिपाने में कामयाब रहेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में भारतीय कानून से ऊपर कुछ नहीं है। देखो, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट और दिया कि अगर हमने मुंह खोल दिया तो देश में सुनामी आ जाएगी। हम तो चाहते हैं मुंह खोले, वो मुंह खोले और पता तो लगे उनके अलावा और कितने उनके जैसे नेता हैं जो महिला रेसलरों को या महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करते हैं। दुनिया में डंका बज रहा है और आज जब इन खबरों को देखेंगे तो क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, ये बड़ा हास्य वाली बात है कि देश में डंका, दुनिया में डंका। तो आज वाकई दुनिया में डंका बज रहा है कि भारत के रेसलरों, खासकर महिला रेसलरों का यौन शोषण किया जाता, तब उनका सिलेक्शन भारतीय टीम में होता है। इस प्रकार का आरोप अगर सिर्फ ये नहीं कि आप इंडिया में हम 2-4 लोग बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आज इस बात की चर्चा है कि एक सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 6 बार के चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट, किस महिला खिलाड़ियों का, स्पोर्ट्समैन जो रेसलर्स हैं हमारी, उनका यौन शोषण करते हैं। इससे तो हमारे देश की बदनामी होगी। डंका बज रहा है साहब, ये तो वक्तों को पता है डंका बज रहा है, लेकिन अब इस डंके को पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे समझने की बात है। और मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ बदनामी है देश की, डंका वंका कुछ नहीं। लेकिन इसे भी अगर मेन स्ट्रीम की मीडिया की बात करें तो इसे भी कहीं ना कहीं डंका बजवा देंगे। मैं तो देख रहा हूँ कि देश को अपनी बात रखने के लिए कहीं ना कहीं धरना करना पड़ रहा है, चाहे वो किसानों का किसान आंदोलन रहा, चाहे वो ORP के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के लिए रहा, फौजियों का आंदोलन रहा, या अब ये कहें कि अब जो शोषण हो रहा है पहलवानों का, महिला पहलवानों का खासकर, उसके लिए भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 15-15 अर्जुन अवार्ड विजेता पहलवान बैठकर के एक साथ इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ में बड़ा घोलमेल है, बड़ा जालम झाल है और यहाँ पर खासकर महिला रेसलर्स के साथ दुराचार किया जा रहा है, जिसके लिए आज उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। ब्रजभूषण शरण जी भले ही एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के एक मंत्री हैं एक, और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्हें एक हमारे आम आदमी पार्टी के नेता से सीखना चाहिए थी कि नैतिकता आखिर है क्या। ज़मीर जिंदा होना चाहिए। आदमी का आरोप लगे, उन्होंने तुरंत, जब उनकी गलती नहीं थी जबकि उसमें, उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफ़ा दिया और उनकी जगह आज कोई और मंत्री है। लेकिन यहाँ तो बहुत पुख्ता आरोप भारतीय रेसलरों के द्वारा, महिला रेसलरों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि भाई हमारा यौन शोषण इस अमुक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, और वो धमकी ये दे रहा है कि अगर मैंने मुंह खोला तो पता नहीं सुनामी आ जाएगी। सुनामी बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, और फिर राज्यसभा, लोकसभा, जहाँ भी आपकी सभा लगती है सांसदों की, लोकसभा से उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर त्वरित कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजना चाहिए। कई दिन हो गए, शायद तीसरा दिन है आज, तीसरा चौथा दिन है आज बैठे हुए भारतीय रेसलर्स को। 80 घंटे के लगभग अगर समय बीत गया है, तो उस 80 घंटे के बाद भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि एक अपराधी सांसद पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी भी या नहीं करेगी। महिला सशक्तिकरण कहना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किससे बचाओ बेटियों को? बेटियों को तो साहब भाजपा वालों से बचाना होगा। अब भाजपा से बेटी को बचाओ। किसी भी बड़े नेता का ट्वीट नहीं आता, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, कोई उनके सपोर्ट में भी नहीं आ रहा है। देखिए, सपोर्ट में कैसे नहीं आ रहे हैं? वो अपने आप में स्टार्स हैं, भारत का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का डंका बजाया, तो इस सरकार का डमरू बजाने में उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।
वो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, और जो डंका उन्होंने वाकई दुनिया में मचाया ना, वो अब बहुत जल्द आपको दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलेगा। मेरा अपना मानना ये है कि कल के बाद शायद स्थिति और ज़्यादा पहलवानों के पक्ष में होने वाली है। पूरी दिल्ली के, अब मुझे लगता है कि पूरे देश से तमाम फेडरेशन हैं जो खेलों की है, वो भी शायद जुड़ जाए भारतीय खिलाड़ियों के साथ। जिस तरह से हरियाणा की तमाम खाप पंचायतों के लोग, सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं, किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के गांव वाले हैं, किसी के खुद के बच्चे हैं, तो लेकिन जो लड़कियां हमारी आपकी कल को बच्चियां अगर स्पोर्ट का मतलब अगर चयन करती हैं, तो हम लोग किस तरह क्यों भेजें, कैसे भेजेंगे, क्या हिम्मत जुटाएंगे लोग कि अपनी बच्ची को हम खेलों में भेजें? देखिए, एक्चुअली यही तो असली सवाल भी यही है, और इस सवाल का जवाब भी यही है कि हमें इस आंदोलन में इनका साथ देना चाहिए। ये अपनी लड़ाई का, ये तो बबीता है या दूसरा फोगाट परिवार है और दूसरे रेसलर्स हैं, ये अपने खेल की पारियां खेल चुके हैं। ये आपके बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, ये आपके बच्चों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आखिर आप किस मानसिकता के साथ बच्चों को भेजोगे। क्या हमारे बच्चों के साथ यौन शोषण होगा ये सोच करके भेजेंगे, या हम एक ऐसे स्वच्छ वातावरण में भेजेंगे कि नहीं, जो होना था वो हो चुका, अब आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पहलवानों ने आने वाली जो नस्लें हैं जो खेल की, उनके लिए ज़मीन तैयार की, बहुत अच्छे साफ सुथरे मैदान के लिए। क्या लगता है इसको हल निकलेगा? बिल्कुल निकलना चाहिए। मैं तो एक कहता हूं कि महिला कुश्ती के लिए महिलाओं को जिम्मेवारी होनी चाहिए, पुरुष कुश्ती के लिए पुरुषों को जिम्मेवारी होनी चाहिए, जहां ये इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होने बंद हो जाए। आज जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके लिए तमाम चीज़ें की, उसमें विजेंद्र सिंह जो है वो भी खिलाड़ी मौके पे मौजूद रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो क्या लगता है कि दूसरी पार्टियां भी इसमें साथ में आएंगी? आना चाहिए, आएंगी नहीं, आना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को इसमें होना चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा को छोड़ करके जो भी पार्टियां हैं, क्योंकि वो अपने नेता को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आज तक कोई उनके कमेंट नहीं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस टीवी पर 2-2 घंटे नारी सशक्तिकरण की बातें होती हैं, महिला सुरक्षा को लेकर टिप्पणियां होती हैं, आज उनके पास इस मसले पर बात करने के लिए समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ नहीं कहा, क्या मन की बात में कहेंगे वो? मन की बात तो मन में ही रह जाने वाली है, क्योंकि 2024 में बहुत बड़े बदलाव इस देश में होने वाले हैं, और शायद आगे से मन की बात का कुछ और नाम हो जाए साहब। तो साथियों, देखा कि वाकई बहुत ही सोचने वाला विषय है कि आज हमारे देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी, जिनको चाहे वो सोशल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया, सभी कवर कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह जो खिलाड़ियों के साथ इस तरह से घटनाएं होती हैं, उन पर सरकार संज्ञान ले और इनको न्याय मिले और देश की आवाज़ बने, ताकि भविष्य में आने वाले जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, वो अपने हौसलों को बुलंद रखें। धन्यवाद।